वृक्षों को तोड़ तोड़ कर चलाना शुरू किए। रखवाले दिखे रही तो सारा मेंटेनेंस बिगाड़ देगा। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़कर मारने के लिए। ऊका हनुमान जी को पकड़े, हनुमान जी पकड़ लिए। 15 को इधर दबोचे, अब 15 को इधर दबोचे, और दबोच कर मालूम है क्या किए, नीचे मिट्टी में दबा करके रगड़ना शुरू किए। सीताराम सीताराम। 3 बार रगड़ते थे। कितनी बार? 3 बार। पकड़ के 3 बार घसीटते थे। सीताराम सीताराम सीताराम। इतने में स्वाहा, जाओ आओ, फिर रगड़ते थे। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, सबको रगड़ के मार डाला। अंत में 10-12 बचे केवल। हनुमान जी आधे को इधर आधे को उधर पकड़े, अब पकड़ कर अभी केवल 1 बार घसीटे थे। सीताराम। तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? हम लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले 1 बार तो रगड़ी दिए हैं आप, हम लोग फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लगता है रगड़ाई के बाद। हनुमान जी बोले जाओ बताओ। ये सब पहुंचे दौड़ के रावण के पास, एकदम लगड़ते लुगड़ते भुजुकते सब। रावण बोले कौन हो तुम लोग? बोले चुप, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है अशोक वाटिका में। रावण बोला तो क्या हुआ? तो क्या? तेही अशोक वाटिका उजाड़ी, उजाड़ दिया। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था आपने, बराबर कर दिया। रावण बोला कैसे कर दिया? बोला हम बोल रहे हैं खाए सी फल और बिटप उपारे। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए। हमसे जो पहले गए थे उनको पकड़ के रक्षक मर्द महिटारे, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण भट्टों को बुलाया। किसको? भट्टों। किसको बुलाया? भट्टों। पुनि रावण पठये भट्ट नाना, भट्टों को बुलाकर कहा रावण ने जोश के साथ जाओ, मार करके आना है। सारे भट्ट चिल्ला रहे मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं बानर को। रावण के सामने और जैसे दरबार से बाहर निकले उसमें से 10-12 डरपोक थे। वो सुन लिए थे रखवालों की बात कि पकड़ता है मुंडी पकड़ के मूंगी नियर नीचे मिट्टी में ला के से रगड़ रगड़ के मारता है। तो इतने डर गए थे डरपोक, ये सारे 10-12 डरपोक पीछे हो गए और आपस में यूनियन कर लिए कि इनको आगे आगे जाने दो, ये लोग बच जाएंगे तो हम लोग भी जाके हुआ हुआ करेंगे, ये लोग मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। भट्ट हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए सबको। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी उठा लिए थे और जैसे घर में माताएं झाड़ू लगाती, हनुमान जी जैसे आए रात हनुमान जी लपेटते गए, सबको मार दिए। ये जितने डरपोकवा छिपे थे सब दौड़े रावण के पास, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल लिया था, झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? हम तो गए ही नहीं थे, सब मर जाते तो आपके पास तो कोई आना चाहिए। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, महामूर्ख हो, ट्रेनिंग ठीक से नहीं की हो तुम लोग को पता था कि आगे से जाने से पकड़ के मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले सरकार 25 लोग पीछे से गए थे। क्या हुआ फिर? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। बोले क्यों? उनको कैसे मारा? बोले जो पीछे से गए थे उनको पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसे फेंका है ऊपर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सब बाहर चले गए। 1.5 घंटा तो हम खड़े थे कि कहूं टपके ऊपर से, कोई नहीं आया, सब सैटेलाइट बन के घूम रहे ऊपर। रावण बोला अच्छा। रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, उसने कहा बाबूजी हमको भेजिए।
क्या नाम था उसका? अंगद जी की बात याद है आपको? अंगद जी क्या बोले थे? जा सकता हूं लेकिन क्यों आ नहीं सकता हूं? इसलिए नहीं आ सकता हूं कि अंगद जी में और इस अक्षय कुमार में शत्रुता थी। दोनों एक ही साथ पढ़ते थे गुरुकुल में। अब वहीं से दोनों में लड़ाई हो गया। अंगद जानते थे कि यदि लंका गया और अक्षय कुमार वहां मिला तो हमको मार देगा। इसलिए जब हनुमान जी लंका जाने को तैयार हुए तो अंगद जी ने अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट दिया था। किसको? हनुमान जी को। हे हनुमान जी, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा उसको। उसी अक्षय कुमार को रावण ने भेजा, चला संग लय सुभट अपारा। अब भट्ट नहीं, सुभटों को लेके चला। हनुमान जी देखे अक्षय कुमार को, एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा हनुमान जी ने। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम चटनी नियर पिसा के मर गया उसी में। उसके साथ कौन आए थे? सुभट। अब सारे सुभट कांपने लगे, हमारे साथ क्या करेगा? गोस्वामी जी लिखते हैं उनके साथ हनुमान जी क्या किए? कछु मारे से। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे? घर में टीवी भी आता है ना, तो उसके साथ एक बबल रैप आता है प्लास्टिक का, उसमें बबल बना होता है, देखा है आप लोगों ने? उसको फोड़ने में बड़ा मजा आता है। जब ले पूरा फूट ही न जाए, आदमी खोज खोज के फोड़त है ओके। हनुमान जी बबल रैप बना दिए थे इन लोगों को। गोस्वामी जी कहते कछु मारे से, उनको लेकर कछु मर्द से, कुछ को पकड़कर मिट्टी में कछु मर्द से, कछु मिली धरे, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटक के 2-3 भागे रावण के पास, जाकर बोले आपके बेटे को मार दिया, मार दिया, मार दिया प्रभु। और हम आपसे बोले रखवालों ने आपको भ्रमित कर दिया है, कपी नहीं आया है, मरकट आया है प्रभु, मरकट आ गया है। रावण बोला मरकट? मरकट क्या होता है? सुबट बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है। आप में से किसी को बंदर काटा है कभी? काटा भी होगा तो कोई बोलेगा नहीं कि काटा है हमको। आपको काटा है शेषराम भैया? आपको कटा है? दोनों संगतिया को काट लिया है। बंदर काटता है तो कैसा लगता है? जिसको काटा होगा वही बताएगा। बोलते प्रभु बहुत मारता है और काटता भी है। जू जानते हैं? जू स्लाइस बोलते हैं ना, ढील को। बंदर ढील बहुत अच्छा निकालता है। हमारे जिया जी बैठे हैं, तो जो बड़े वाले भांजे हमारे हैं, टुन्नू बाबू, घनश्याम, वो छोटे थे। टुन्नू जब छोटा था, गांव आता था तो छत पर बगीचा में बहुत बांदर थे उस समय। एक बार देखे कि एक थे बानर उसको गोदी में बैठा के और खूब बढ़िया से ढील निकाल रहा था, और जहां हिले एक तबड़ा। बोले प्रभु मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण ने बुलाया मेघनाथ को और कहा पहले हमार सुनो, मारना मत उसको, केवल बांध करके लाओ। मेघनाथ चला, उस सुभट से पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा, अक्षय कुमार को? उसने बोला पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। अच्छा ऐसे मारता है? उसने कहा इस भ्रम में न रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले, लेकिन हम आपको सावधान कर दिए, यदि उसके हाथ में कोई वृक्ष दिखाई पड़ गया तुरंत रथ से कूद के भाग जाइएगा। कब चला देगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। मलिंगा स्टाइल में फेंकत है। सावधान सावधान।
मेघनाथ गया महाभटों की सेना लेकर, रहे महाभट ताके संगा। हनुमान जी फिर से एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाथ को पहले से पता था, रथ से कूद के भाग गया, उसका रथ टूट गया। अब क्या करे, मेघनाथ माया करके आकाश में जाके खड़ा हो गया ऊपर। हनुमान जी बोले अच्छा बेटा ऊपर चले गए, अभी बुलाता हूं तुमको नीचे। उसके साथ कौन आए थे? महाभट। कौन थे? महाभट। पहले रखवालों को मारा, फिर उससे बड़ी सेना भट्ट को भेजा, हनुमान जी भटाभट मारे। फिर अक्षय कुमार उससे बड़ी सेना सुभट को लेकर गया, हनुमान जी उसको मार डाले। अब लंका की सबसे बड़ी सेना महाभट, एनएसजी कमांडो, उनको लेकर मेघनाथ गया। मेघनाथ तो ऊपर भाग गया, उसका रथ हनुमान जी तोड़ दिए। अब उसके साथ जो महाभट थे वो देखे मेघनाथ ऊपर भाग गया तो सब चिल्लाने लगे, अरे हम लोग को फंसा के ऊपर चला गया, अब हमारा क्या होगा इस कपी के आगे। हनुमान जी बोले चिंता न करो, चुपचाप रहो तुम लोग। बानर के शरीर का बाल आप लोग देखे हैं कितना बड़ा होता है, इतने बड़े बड़े बाल होते हैं। हनुमान जी महाराज अपने शरीर के सभी केशों को सुई के समान नुकीला खड़ा कर लिए, एकदम निडिल बना लिए, निडिल। और गोस्वामी जी कहते हैं, रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के हनुमान जी गहि गहि कपि मर दहि निज अंगा, गहि गहि कपि मर दहि निज अंगा। हनुमान जी महाभट्टों को पकड़कर ऊपर ले आते हैं, सब बाप बाप चिल्लाते हैं, पूछते हैं हम हमारे साथ क्या करिएगा। हनुमान जी बोले तुम लोग नहा के नहीं आए हो ना, कितना बदबू आ रहा है, तुम सबका फेसियल करूंगा आज। और उनको पकड़कर हनुमान जी अपने शरीर में आज कहीं कहीं कपि मर दहि निज अंगा, शरीर में रगड़ने लगे। मर दहि निज अंगा। काले काले राक्षस रगड़ाई से चमड़ा निकलते गया, गोरे होने लगे। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां बचा है, वहां फिर रगड़ते थे। मेघनाथ ऊपर से नीचे देखा, अरे मेरे राक्षसों को गोरा बना दिया। नीचे मेघनाथ आया, हनुमान जी महाभटों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधे और मेघनाथ के सिर पर धर दिए। जय श्री राम। क्या हुआ? मरा नहीं, बेहोश हो गया। ताहि एक क्षण मूर्छा आई। वहीं एक वृक्ष पर चढ़ के हनुमान जी बैठ गए और नीचे देखने लगे, जगेगा तो दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा खुली, धीरे से आंख खोला, धिकारी राम ऊपर बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, ये तो मार डालेगा। कोई उपाय नहीं बचा, ब्रह्मास्त्र चला दो। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और आपको बताऊं, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का इन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को लगा नहीं। उसकी महिमा बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र की हनुमान जी नाटक किए, देखे और देख करके गिर गए। कहां गिरे? खाली जगह पे नहीं, एक जगह 25-30 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए। हनुमान जी दबा के मार डाले, आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, देखा, राक्षसों को बोला चलो उठा करके ले चलो। कोई राक्षस जा नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज गुस्सा न करिएगा, अभी बेहोश है ये बानर, आप कह रहे उठा कर ले चलो। हम उठाने गए, सोचिए यदि उसी समय इसको होश आ गया तो हम पास में रहेंगे, फिर से पकड़ के रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या पता रगड़ने के बाद कितना पर आता है? आपको क्या मालूम? जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसको नहीं उठाएगा। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांधेसी ले गए। सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठा कर ले जा रहे। हनुमान जी बेहोश है। कहा कहिए, नाटक चल रहा है ना।
5 मिनट हनुमान जी भी आंख बंद किए रहे और उसके बाद धीरे से आंख खोल दिए। बोले हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब सिर के पास जितने राक्षस थे देखी तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठाए हो। हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ जबरदस्ती उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे। हम आपको आप रगड़ेंगे नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे। राक्षस बोले हम कुछ भी गा सकते हैं। हनुमान जी बोले जोर से गाओ। बोले बोलिए राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया गाने लगे। मेघनाथ सुना आगे चल रहा था, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। राक्षस बोले अरे चुप रहो रे, चुप रहो, चुप। तुमको लगा बेहोश हो गया है, जगा हुआ है, जगा है। कही रहा है कि जो गाएगा उसको छोड़ दूंगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल दूंगा। तुम चाहते हो तुमको भी न रगड़े तो तुम भी गाओ। हनुमान जी बोले चुप क्यों हो गए? बोले गा रहे हैं राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सबको कीर्तन कराते हनुमान जी लेकर गए। वो क्या सुना रहे थे ना, रगड़े राम, राम रगड़ा सबसे तगड़ा, राम रगड़ा सबसे तगड़ा। अयोध्या के एक महात्मा थे, एकदम बलिष्ठ महात्मा, हट्टे कट्टे महात्मा। 10 आदमी को पकड़ के रगड़ दे और रगड़ के बोलते थे राम रगड़ा सबसे तगड़ा। तो वो अन्न लेने के लिए ना भक्तों के गांव में नहीं जाते थे। कहां जाते थे? दुष्टों की गांव में, जहां सब नास्तिक रहते थे उनके गांव में जाते थे। कहते थे अन्न दो, भंडारा होगा संतों का। बोलते कैसा भंडारा, भगो यहां से, कोई संत वंत नहीं, नाटक। तो पेड़ पे जाके उल्टा लटक जाते थे, पेड़ पे चढ़ के उल्टा लटक जाते थे। गांव वाले बोले ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं कोई मत दो अन्न, मैं लटका हूं, अभी गिरने वाला हूं, सिर के बल गिरूंगा, मर जाऊंगा, प्रेत बनूंगा, प्रेत। अब प्रेत बन करके वो तांडव करूंगा गांव में कि पूरा गांव मर जाएगा। ऐसा चिल्लाते थे कि पूरा गांव वाले अरे महाराज ये लो चावल आटा दाल लो, कृपा करो, भगो यहाँ। राम रगड़ा सबसे तगड़ा। सबको कीर्तन करवाते हनुमान जी महाराज लेकर गए। कहा? रावण के पास। हनुमान जी रावण में बड़ी वार्ता भई। हनुमान जी बहुत प्रयास किए रावण को समझाने का, रावण माना नहीं। आदेश दिया इस बानर की पूंछ में आग लगा दो। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। हनुमान जी अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दिए, सारे नगर का कपड़ा तेल घी सब खत्म हो गया। आपको बताऊं, राक्षस जो थे ना अपने घर से कपड़ा लेके आते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो देखो ये धोती, ये मेरा घर से नया ब्रांड न्यू लेके आया हूं धोती, तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा, फिर आग लग जाएगा। हनुमान जी बोले दिखाओ, घर दिखाओ, घर दिखाओ, हमको दिखाओ तुम लोग। इस अग्नि कांड में जो चंदा बांट रहा है, एक बार आग लगने दो बस, उसके घर में प्रसादी देने कूदूंगा मैं। पूरे नगर में घुमा के सब राक्षस आग लगा दी। पावक जरत दे की हनुमंता, भयऊ परम लघु रूप तुरंता, निमुख चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी चढ़ गए अट्टारी पर और उलटी पलटी लंका सब। विभीषण जी का घर बच गया। क्यों हनुमान जी विभीषण जी के घर पे नहीं कूदे? क्यों नहीं कूदे? विभीषण जी न तेल दिए थे, न कपड़ा, न घी। हनुमान जी बोले जब चंदा दिए ही नहीं तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको? विभीषण जी का घर छोड़ के हनुमान जी पूरी लंका पिघला दिए। समुद्र में कूदकर अग्नि को शांत करके सीता मैया से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास आए हैं और मां को भगवान की पूरी सूचना दी है। इसके बाद कपियों के साथ भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे। बीच में विभीषण जी महाराज की शरणागति भई है।
विभीषण जी आए, भगवान ने आने के साथ ही विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। यहां आपसे निवेदन करूं मैं, हनुमान जी के जाने के बाद विभीषण जी ने रावण को एक दिन समझाया। क्या समझाया? तात चरण गहि मांगऊ राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं अति हित होई तुम्हार। वहां अहित लिखा है, अहित नहीं है, अति हित है। भगवान किसी का अहित करते ही नहीं है। विभीषण करते हैं कि यदि नहीं दीजिएगा तो राम जी हित करेंगे। क्या करेंगे? मार डालेंगे आपको। भगवान जिसको मारते अपने धाम विदा करते हैं। और दे दीजिएगा तो हित नहीं करेंगे, राम जी आपका अति हित कर देंगे, अपनी शरण में ले लेंगे। रावण बोला समझाओ मत हमको, गुरु न बनो। मारा लात से रावण ने। रावण जानबूझ के मारा। आपको बताऊं, रावण अपने भाई विभीषण जी को इतना प्रेम करता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। रावण सोचा विभीषण मेरे साथ रहेगा तो ये भी मर जाएगा, भगवान का भक्त है, राम जी के पास चला जाएगा तो बच जाएगा, अब बच जाएगा तो मेरे बाद कम से कम विभीषण जैसा साधु राजा तो मिल जाएगा लंका को। लेकिन विभीषण जी जाएंगे नहीं रावण को छोड़ के, इसलिए भरी सभा में अपमानित किया, पांव से मारा कि छोड़ के भगे यहां से। विभीषण जी भगवान के पास गए, भगवान ने लंका का राजा घोषित कर दिया। पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ है, मैं कहता हूं आप प्रार्थना करिए। भगवान प्रार्थना में बैठ गए। इधर विभीषण जी के पीछे रावण के दो गुप्तचर आए थे, सुख सारण। लक्ष्मण जी ने उनको भेजा रावण के पास पत्र देकर। रावण ने पूछा कितनी बड़ी सेना है? बोले अपार। हम सुने हैं रावण कि 18 पद्म केवल सेनापति हैं वहां पर। पूछा अच्छा सबसे वीर योद्धा कौन है? बोले वीर का नहीं, कमजोर का पता चला है, सबसे कमजोर का। जो लंका में आग लगाने आया था वहां का सबसे कमजोर बानर है, उसका तो वीर में गिनती नहीं होता वहां पर। रावण ने उन दोनों को भी मारा। इधर मार्ग मांगते 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। आया भगवान को क्रोध निकाले, धनुष बाण चढ़ाए, खींचे, समुद्र में हाहाकार मच गया, जीव जंतु अकुला गए। समुद्र नारायण प्रकट हुए, त्राहि माम रक्षा करिए प्रभु मेरी। समुद्र कहते प्रभु हम 5 तत्व जड़ हैं, गगन समीर अनल जल धरनी। हम सोच करके व्यवहार नहीं करते, आपने जैसी मर्यादा बनाई है हम उसका पालन करते हैं। प्रभु आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। बचपन में आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद नहीं श्राप मिला था। ऋषि मुनियों के सामान को कुएं में डाल देते थे, मुनियों ने श्राप दे दिया तुम कुछ भी छू करके डालोगे पानी में डूबेगा ही नहीं। लेकिन यहां आशीर्वाद बोले, इसका मतलब श्राप भी यदि भगवान के काम में लग जाएगा तो आशीर्वाद बन जाता है। कहते हैं लड़िका ये ऋषि आशीष पाए, उनके सहायता से आप सेतु बंधन कराइए प्रभु, मैं भी लहरों को शांत कर लूंगा। आज भी रामेश्वरम जाइए। कोई रामेश्वरम गया आप में से? बहुत लोग गए हैं। मंदिर के सामने जो समुद्र है वहां लहर नहीं है, शांत समुद्र है। आज भी समुद्र नारायण वचन का पालन करते हैं। भगवान ने बाण को उत्तर दिशा में छोड़ा, समुद्र नारायण निज भवन गमन तुसे रघुपति यह मत आयो, यह जय कथनि मलहर यथामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। तगी सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। तगी सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान साधक सुरहित करहि भव सिंधु बिना जल जान। कपियों के सहयोग से नल नील के माध्यम भगवान ने समुद्र में सेतु बंधन किया है।
समुद्र तट पर भगवान शिव के एक लिंग की स्थापना भई, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। समुद्र पार करके भगवान कपियों के साथ लंका में सुबेल नाम के एक पर्वत के तलहटी पर पहुंचे हैं। अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया रावण को समझाने के लिए। रावण माना नहीं और युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन रावण की आधी सेना मार दी गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। आप सब जानते हैं हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए, लक्ष्मण भैया की मूर्छा समाप्त भई। लेकिन यहां एक विशेष बात आपसे कहूं, केवल संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी वापस आते ऐसा नहीं था। राम जी लक्ष्मण जी को जगा देते तो क्या लक्ष्मण जी न जगते? लक्ष्मण जी 14 साल से दिन रात जगे हैं, सोए ही नहीं राम जी की सेवा में। भगवान सोचे बहुत बढ़िया समय आया है, सबको संजीवनी बूटी में फंसाए रखो, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात सोने का अवसर मिल जाएगा, इसलिए भगवान ने नहीं जगाया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, हनुमान लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन कुंभकर्ण को भगवान ने गति दी, फिर लक्ष्मण जी ने अगले दिन मेघनाथ को गति दी। सबको मुक्त कराने के बाद रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ रावण से। जितनी बार भगवान उसके सिर भुजाओं को काटते उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती हैं। विभीषण जी ने कहा अंत में, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक इसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले, खींच कर छोड़े। 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रब भारी, कहा राम रन हतौ पचारी, कहा राम रन हतौ पचारी, कहा राम रन हतौ पचारी। गर्ज मरत घोर रब भारी, कहा राम रन हतौ पचारी, कहा राम रन हतौ पचारी। जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया संपन्न कराई, श्राद्ध कर्म हुआ। फिर विभीषण जी लंका के राजा बने, सीता मैया को लेकर आए। ये असली है कि नकली सीता जी है? हाँ, असली है, नकली है। असली सीता मैया अग्नि में है, इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई, झूठी अग्नि परीक्षण की। प्रतिबिंब की सीता जी जल गई, असली सीता मैया बाहर आ गई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई, जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने भगवान के रावण के वस्त्र आभूषण पुष्पक विमान में भरकर लुटा दिए। सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर, नीचे वाला ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचे पहन लिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के राम जी के पास जाके बानर पूछते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं राम जी? राम जी गदगद हो गए, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए ना तो बेहोश हो ही जाते इंद्र। देखिए भगवान ऐसे नहीं हंसते हैं। अरे भगवान रीझेला, एक भोजपुरी सुना दे। क्या दे? अरे भगवान रीझेला रिझावेला कवन गुणवा से, ओ भगवान रीझेला रिझावेला कवन गुणवा से, हो कवन गुणवा से, हो कवन गुणवा से। बोलिए अयोध्या धाम की जय। भगवान अयोध्या में उतरे हैं। उतरने के बाद लक्ष्मण भैया के साथ भगवान दौड़कर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के चरणों में दंडवत करते हैं। धाई धरे गुर चरण सरोवर। गुरुदेव भगवान ने उठा करके हृदय से लगाया है। ब्राह्मणों को प्रणाम करके भगवान आए, तब तक भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया है।
प्रभु ने बरबस उठा करके हृदय से लगाया। चारों भैया एक दूसरे से मिले। जिस समय राम जी भरत जी को गले लगाए, अयोध्यावासी सोचने लगे काश राम जी हमको भी एक बार इसी प्रकार गले लगा लेते। वो स्वामी जी कहते राम जी उसी समय अमित रूप प्रगटेत ही काला, यथा जोग मिले सबही कृपाला। जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर भगवान उसको हृदय से लगाए हैं। सबको यही लगा कि भरत जी के बाद राम जी ने आकर सीधे हमको ही अपने गले से लगाया है। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाए। अनंत रूप रूपाया विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। भगवान अनेकानेक रूप में प्रकट हो गए। गुरुदेव भगवान का परिचय मित्रों से कराया। मित्रों का परिचय गुरु जी से मालूम है राम जी क्या कहते हैं? गुरु जी, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भयऊ समर सागर कहाँ बेरे। राम जी कहते हैं गुरुदेव ये मेरे सब सखा हैं। समुद्र युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए मेरे मित्र मेरे लिए नाव बन गए। यदि मेरे मित्र न होते तो मैं युद्ध न जीत पाता गुरुदेव। सारे कपि सोचने लगे राम जी क्या बोल रहे हैं। हम लोगों ने तो छोटे छोटे राक्षसों को मारा, जितने बड़े राक्षस थे उनको तो राम जी ने ही मारा है। राम जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्रभु समझ गए कपियों के मन में क्या चल रहा है। इनको लग रहा है कि मैंने राक्षसों को मारा है। अब गुरु जी का परिचय कराया मित्रों से। इनसे मिलिए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। और आपको लग रहा है कि राम ने मारा है। राम ने नहीं मारा। इनकी कृपा हम दनुजरा न मारे। भगवान कभी भी श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते। कहे मेरे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से सारा कार्य पूर्ण हुआ। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। राम जी जानते हैं मेरी माँ कैकेयी लज्जित है, इसलिए राम जी सबसे पहले माँ कैकेयी के पास गए। जाकर अनेक प्रकार से माँ को समझाया है, अपने मित्रों की समुचित व्यवस्था कराई। गुरु आज्ञा लेकर राम जी अपने हाथ से लक्ष्मण जी भरत नरीनाथ सरकार के इतने निकट में पहली बार आया हूं और उनकी छत्र छाया में बैठकर आप लोगों ने राजन को कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया। इसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। कहाँ है राकेश भैया? सामने आवे। हमारे भैया राकेश शर्मा जी, भैया के मित्र शिरीष भैया जी, बाबू यश, ध्रुव, जितने लोग, मुझे सबके नाम नहीं मालूम, जितने लोग भी इस गौड़ ब्राह्मण समाज के, श्री राम कथा समिति के और 4 भुजानाथ भगवान के मंदिर के समिति के जितने भी लोग इस कथा में तन से, मन से, धन से अपना योगदान अर्पित किए हैं, मैं भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि ऐसी करुणा कृपा आप इन सब के ऊपर बनाकर रखिए कि इनके द्वारा आने वाले भविष्य में समाज को संस्कार प्रदान करने हेतु, समाज को उत्थान कराने हेतु इस प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम भविष्य में भी होते रहे, बनते रहे। प्रभु आप इन सबको पुष्ट करके रखिए। हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, यहां मराठी बोली जाती है। हम अवध क्षेत्र से आए हैं। अवधी भाषा में रामायण की रचना हुई। हम लगभग उसी भाषा में, हिंदी में हम लोग राम कथा पूरी दुनिया में गाते हैं। तो आते समय मन में कहीं ना कहीं एक भाव था कि मराठी में भाषा के बीच में जाकर कथा गाना है। क्या पता लोगों को समझ में कथा आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन आपको बताऊं, जितनी श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, भाव, समर्पण, अर्पण, तर्पण से आप लोगों ने बैठकर पिछले 9 दिनों में इस कथा को श्रवण किया है, ऐसी भक्ति बहुत कम देखने को मिलती है। आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। भगवान विट्ठल से मेरी प्रार्थना है कि अपनी ऐसी करुणा कृपा बरसा के रखे कि भगवान के श्री चरण में आपका मन, आपका प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, ऐसी मेरी मंगल कामना है। इस कथा में जिन्होंने पांडाल लगाया है, साउंड की व्यवस्था जिन्होंने की, लाइट की व्यवस्था जिन्होंने की, प्रसाद
पार्किंग की व्यवस्था, कितने स्वयं सेवक कथा छोड़कर व्यवस्था में ही लगे रहे। आप सबकी तपस्या को बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम है। एक सूचना आप लोग को देनी है, ये जो 14 दिसंबर से आज 22 दिसंबर तक यहाँ पुणे में ये राम कथा गाई गई, रघुनाथ जी की कृपा से आने वाले अगले महीने में लगभग 20 से 25 जनवरी के बीच में, अभी आपको बताऊं, रात्रि में आस्था चैनल पर, आस्था चैनल जानते हैं ना, नित्य रात को 10:20 से 11:20 तक कथा आती है। 1 घंटे नित्य आती है। तो अभी हम लोग मार्च में हरखा प्यास कथा किए थे गोरखपुर के पास, वो कथा चल रही है। वो कथा परसों पूरी हो जाएगी 24 तारीख को। 25 तारीख से मेरे पूज्य महाराज श्री की कथा चलेगी उस पर, रात को 10:20 से 11:20 तक, और लगभग 20 से 25 जनवरी के बीच में जैसे वो कथा पूरी होगी, उसके बाद ये पुणे में गाई गई राम कथा लगभग 1 महीने नित्य रात्रि में आस्था चैनल पर 10:20 से 11:20 तक आप घर में बैठ करके श्रवण करेंगे। दोबारा आप इसको श्रवण कर सकते हैं। यहां पर कथा विश्राम लेती है, कोई उठेगा नहीं अभी बिना आरती के, अपने स्थान पर बैठे रहे। रघुनाथ जी की कृपा रही तो भविष्य में अगल बगल निकट कहीं ना कहीं मिलेंगे ही। 2026 में मई के महीने पर पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास में हम लोग 2 राम कथा गाते हैं। कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में किए गए सत्कर्म का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। थोड़ा नहीं, 1 करोड़ गुना। ऐसे 1 माला जपिए तो 1 माला का फल मिलेगा। पुरुषोत्तम मास में यदि 1 माला जप लिए तो 1 करोड़ माला जप करने का फल प्राप्त होता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि पुरुषोत्तम मास में धाम में कथा हो, तीर्थ में। तो पिछले वर्ष के पुरुषोत्तम मास में हम लोग काशी जी में कथा गाएं, और काशी के बाद रामेश्वरम भगवान को कथा जाकर सुनाएं, 2 कथा। अब अगला पुरुषोत्तम मास 2026 में पड़ने वाला